आपने कहा ना कि समाज के सभी तबके के लोगों को आपने बुलाया, चर्चा में शामिल की। लेकिन आलम देखिए कि आज लोग जब नमाज़ पढ़ने गए तो काली पट्टी लगा करके गए, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई या विरोध जो शुरुआत से था वो ख़त्म नहीं हो पाया आपके चर्चा के बाद बावजूद भी। आपका नवरात्र का व्रत है। आज तक के इतिहास में व्रत में आप पूजा कर रहे हों तो किसी मंदिर में भी कभी किसी संगठन ने अपील किया हो, कोई सरकार रही हो कांग्रेस की, समाजवादी की, कि आप मंदिर में जा कर के और पूजा के समय आप विरोध करें? आखिर मंदिर हो वो पूजा की घर है, अगर मस्जिद है तो इबादत गाह है। ईदगाह में आज 1 महीने का रोज़ा रख करके अगर मुसलमान या अल्पसंख्यक अपना प्रेयर ऑफर करने गए हैं तो आज उस इबादत गाह को सियासत गाह बना दिया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। मेरा यही आरोप है कि इसका जवाब दे दे कि अगर उनको सियासत करना है तो सड़क पे करें। जंतर मंतर में उन्होंने किया, अभी बिल नहीं आया अमेंडेड, बिल अभी पार्लियामेंट में आएगा, उसमें बिल बेहतरी के लिए आ रहा है। लेकिन अगर उस बिल में कहीं कोई एतराज़ होगा तब भी वो विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध उन्होंने शुरू कर दिया, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे नीतीश कुमार पे दबाव डालने के लिए पटना चले गए हों, या चाहे वो चाहे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज आपने देखा कि अगर आज प्रेयर था, आज सबको मस्जिद और ईदगाह में नमाज पढ़ना था, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काली पट्टी बांधने की बात कौन कही? काली पट्टी का एक सिंबल होता कि हम जहाँ जा रहे हैं उसका प्रोटेस्ट करेंगे, तो इसका मतलब अल्लाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करवाया, इतनी सियासत किया। ये सोची समझी कहीं न कहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ओवैसी, कांग्रेस, सपा, क्योंकि आज वो मुस्लिम को वोट बैंक समझते हैं, आज वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एक तरफ सारी योजनाओं में लाभ कह रहे हैं कि किसी ने विरोध करवाया, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश थी? आखिर विरोध निश्चित है इसके। जैसे जैसे आपको याद होगा कि जब 3 तलाक की बात थी तब भी पूरे देश में किया गया। क्या तमाम इस्लामिक कंट्री में 3 तलाक नहीं है? अगर रोटी कहीं जल गई तो उसकी अहलिया को, पत्नी को अगर 3 बार तलाक कह दिया तो सड़क पे बच्चों के साथ आ गई। तो ये इस तरह का कानून जो मुस्लिम महिलाओं को इतनी असुरक्षा थी जीवन भर, तो अगर उस कानून लाए, किस तरीके सीए का आया, आपने देखा शाहीन बाग में जिस तरीके से लोगों ने धरना दिया, आर्टिकल 370 35A को समाप्त करने की बात थी तो महबूबा मुफ्ती ने कहा खून की नदियां बह जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं हर इशू पे जिस तरीके की एक चाहे साजिश, मैं तो कहता हूँ कि आखिर क्या बदअमनी फैलाने की कोशिश थी? क्यों सैफुल्ला जो हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष है, वो क्यों गुमराह कर रहे हैं देश को, क्यों झूठ बोल रहे हैं कि मस्जिद आपकी चली जाएगी? यही सवाल मेरा था कि लोग अब कह रहे हैं कि मस्जिद है, ईदगाह है, वो इस कानून के आने के बाद चली जाएगी। कहीं नहीं जाएगी। मैं चुनौती देके, मैं सैफुल्ला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बात कर लें, मैं चुनौती देता हूँ ओवैसी को, कांग्रेस के चाहे इमरान मसूद हों, चाहे समाजवादी पार्टी के मुहिबुल्लाह हों, चाहे जिस पार्टी के तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो, कि कौन सा अमेंडमेंट सरकार लेकर के आई है कि जिसमें किसी क्लास से अगर ये कानून पास हो जाएगा तो उसके बाद मस्जिद चली जाएगी, खानका या ईदगाह चली जाएगी। जहाँ भी आज मुस्लिम रिचुअल होता है वो रहेगा। ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सरकार कब्जा नहीं कर लेगी, ऐसे भी लोग कहने लगे आजकल। नहीं, क्यों सरकार कब्जा करे? किरण रिजिजू जी सरकार में हैं, इस विभाग के मंत्री, उन्होंने साफ किया कि कौन ले लेगा मस्जिद और कब्रिस्तान। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से बयान आ गया, मंत्री जी की तरफ से आ गया, और फिर भी लोग कहे जा रहे हैं। ओवैसी साहब तो अभी 2 दिन पहले कह रहे थे ये हमारे ऊपर हमला है, ये हमारे मस्जिदों पे गोलियां चलाई जा रही, हमारे ईमान पे, सरिया पे हमला, गोली चलाई जा रही। क्यों है? आखिर वक्फ बोर्ड क्या कोई सरिया या कोई मजहबी कोई संस्था है? ये तो एक स्टैचुरी बॉडी है जो वक्फ की प्रॉपर्टी का रख रखाव एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो वक्फ बोर्ड में ठीक से रख रखाव हो, वक्फ की प्रॉपर्टी को लोग खुर्द बुर्द न करें, उसका लाभ सबको मिल सके। अगर इस पे सरकार कदम उठा रही है कि अब वक्फ का एक्ट पास होने के बाद हर वक्फ की प्रॉपर्टी को 6 महीने में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय पे वामसी पोर्टल पे उसको डालेंगे, जिससे कि ये डिस्प्यूट तो ख़त्म हो जाए। आप देख रहे केरला की सैकड़ों साल पुरानी एक चर्च थी, उसको वक्फ कर दिया। अभी कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, जिलों में वहाँ के जमीर मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मंत्री, उन्होंने कहना शुरू कर दिया
किसानों की जो सैकड़ों साल की कि ये वक्फ की ज़मीन है, और आप पूरे कर्नाटका में किसान आंदोलित हो गया, फिर चीफ सेक्रेटरी ने अपना उसको वापस लिया ऑर्डर को। तो आप नई पार्लियामेंट को कह देंगे कि वक्फ है, ईडन गार्डन को कह देंगे वक्फ है। तो ये इस डिस्प्यूट का अंत होना चाहिए कि भाई वक्फ का हर चीज़ को क्लेम नहीं कर सकती। वक्फ कहीं पे जहाँ वक्फ की प्रॉपर्टी, अब कहते हैं साहब हमारे पास डीड नहीं है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, तो डॉक्यूमेंट नहीं है, डीड नहीं है, तो भी अगर मस्जिद है, खानकाह है, कब्रिस्तान है, तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी रह सकती है। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 123 प्रॉपर्टी जो 1911 में ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया, तो उस समय देश के राजधानी दिल्ली के किसानों से कंपनसेशन दे करके जो प्रॉपर्टी अंग्रेज़ों ने कंपनसेट करके एक्वायर किया 1911 में, 1970 में आके आज़ादी के बाद वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया कि हमारी 123 प्रॉपर्टी, वो जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, वो वक्फ की है। और 84 में कांग्रेस की सरकार ने उसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से कहा कि इसको वक्फ बोर्ड को ट्रांसफ़र कर दीजिए। वो तो विश्व हिंदू परिषद के लोग हाई कोर्ट गए, स्टे हुआ। फिर 2014 में जब चुनाव के पहले, दोनों चुनाव के पहले हुआ, चुनाव के पहले फिर कहा गया कैबिनेट से अप्रूव करके कि ये 123 प्रॉपर्टी को वक्फ को दे दिया जाए। मान लीजिए जो प्रॉपर्टी है वक्फ की प्रॉपर्टी, अगर वो सरकार लेती है तो क्या, अगर वो वैलिड है तो वो अपील कर सकते हैं? कोई ऐसा अधिकार आप अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी में कोई एग्रीव्ड है, चाहे आप एग्रीव्ड हो, चाहे हम हो, चाहे वो हो, तो ट्रिब्यूनल का ही फैसला फाइनल था। आखिर बताइए, कहीं भी लैंड की कोई डिस्प्यूट हो तो कोई भी व्यक्ति अगर उसको छोटे न्यायालय से फैसला नहीं मिला, एग्रीव्ड है, वो हाई कोर्ट जाना चाहता, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता, तो देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, अगड़ा पिछड़ा, कोई भी इस देश का नागरिक है तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो वक्फ की प्रॉपर्टी में कोई एग्रीव्ड है और वो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी और वक्फ कह रहा हमारी है, तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहिए? तो इसमें अमेंडमेंट में है कि भाई ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला किया तो उसकी अपील हाई कोर्ट में हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये कौन सी सरकार अपने हाथ में अख्तियार ले रही? अगर न्यायपालिका पे भरोसा है, हमारे आपके बीच में डिस्प्यूट है वक्फ की लेकर, या गवर्नमेंट की और वक्फ की प्रॉपर्टी के बीच में डिस्प्यूट है, तो अगर गवर्नमेंट जाना चाहे या आप जाना चाहें तो अपील का अधिकार अगर इस अमेंडमेंट से दिया जा रहा है, तो ये तो और कानून उसको मिलने जा रहा है, न्याय मिलेगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में।